त्रिपुरा सुंदरी कायला हरी सकला हरी सकल री कायला हरी सकला हरी सकल री श्रीमात्रे नमः त्रिपुरा सुंदरी श्रीमात्रे नमः त्रिपुरा सुंदरी श्रीमात्रे नमः त्रिपुरा सुंदरी 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 श्रीमात्रे नमः त्रिपुरा सुंदरी सौंदर्य शक्ति ॐ श्रीमात्रे नमः ह्रीं क्लीं सुंदरी क्लीं क्लीं सुंदरी कायलारी सकला सकल री कायला री सकला री सकल री Jai Mata Di, everyone. The most powerful manifestation frequency is love. This is a talk, not a meditation. Welcome everyone to the day 3, where day 1 was about releasing all your fears. Day 2 was about healing your heart.
and day 3 is going to be magnetic. Ma Tripur Sundari does not teach struggle. She teaches attraction. She teaches love and abundance. I am manifesting what? But inside they feel I am not enough. Whenever people think that I am manifesting something, what they are feeling is, I am not enough. How can you manifest that? Until and unless there is a flow of water in the running tap, you cannot just have water filled in the vessel. So it is very important that the running tap has the water. So whenever I am feeling that I am enough, or I don't have enough, or I am not enough, or I am not beautiful, or I don't have this confidence of doing things, or I am guilty of certain things, or the universe does not respond to my vibration. My dear, let me tell you, manifestation happens every second by the universe. It happens every second. हर एक मिनट में मैनिफेस्टेशन होता है, हर एक सेकंड में मैनिफेस्टेशन होता है. अगर हम ये कोशिश करते हैं कि मैनिफेस्टेशन को हम ये सोच के करें कि हम नहीं जानते हमारे अंदर ये क्षमता है कि नहीं, कि हम वो पहुंच सकते हैं, हम वहां जा सकते हैं, हम वो पा सकते हैं, तो हम नहीं पा सकते, क्योंकि हमने खुद को प्रश्न कर लिया. जब हम खुद में प्रश्न कर लेते हैं, खुद से प्रश्न कर लेते हैं, खुद के अंदर ही निगेटिव सोच लेते हैं, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? इसीलिए जब भी हम मैनिफेस्ट करते हैं, यूनिवर्स उस हिसाब से हमारी वाइब्रेशन को रिस्पॉन्ड करता है. यूनिवर्स को ये समझ नहीं आता है कि नहीं है. यूनिवर्स को ये समझ आता है, अच्छा मुझ में शक्ति नहीं है, वो शक्ति नहीं देता. आप सबकॉन्शियस में क्या कैरी करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है. हमारे सबकॉन्शियस लेवल, हम पूरे दिन हमारे सबकॉन्शियस लेवल में 80% रहते हैं. उस सबकॉन्शियस लेवल में हम जो भी सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं, हम वहीं रह जाते हैं, क्योंकि हम उसके ऊपर बढ़ते ही नहीं है, क्योंकि हम हमारा वाइब्रेशन को बढ़ाते ही नहीं है. इसीलिए मैनिफेस्टेशन लैक कर जाता है. अगर आप सबकॉन्शियस में प्यार कैरी करेंगे, लव कैरी करेंगे, तो आप प्यार मैनिफेस्ट करेंगे, लव मैनिफेस्ट करेंगे. मां त्रिपुर सुंदरी ट्रांसफॉर्म करती है आपकी वाइब्रेशन को. आपकी जो भी लैकिंग है, आपकी ब्यूटी लैकिंग है, आपकी कॉन्फिडेंस लैकिंग है, पैसे लैक करते हो, प्रॉस्पेरिटी लैक करते हो, कोई भी चीज में अगर आप लैक करते हो, ग्रेस में, अबंडेंस में, जॉय में, जो भी चीजों में, आपको मां त्रिपुर सुंदरी ट्रांसफॉर्म कर देती है. मां त्रिपुर सुंदरी बहुत सुंदर है, त्रिपुर की सुंदरी है. इसीलिए जब भी आप ये सोचें कि मुझे ये चीज मैनिफेस्ट करनी है, तो आपको पहले ये सोचना होगा कि मेरे पास अथाह है, मैं इसे चाहता हूं कि ये मेरे पास आए, मैं ये मांगती हूं कि ये मेरे पास आए, क्योंकि मैं सर्वोपरि हूं, मैं संपूर्ण हूं, इसीलिए मैं मांग सकती हूं, इसलिए यूनिवर्स मुझे देगा. मैं अगर ये सोचूंगी कि मुझ में तो ये शक्ति है नहीं, तो यूनिवर्स कैसे देगा? यूनिवर्स तब देता है जब आप में वो शक्ति हो, सामर्थ्यता हो कि आपके अंदर वो रह सके. एक बहुत प्यारी सी स्टोरी याद आ रही है, जिसमें एक कुम्हार होता है और वो घड़े बनाता है. एक कुम्हार होता है और वो घड़े बनाता है, और बहुत सुंदर सुंदर घड़े बनाता है. तरह तरह के लोग आते हैं उसके पास वो घड़े खरीदने के लिए, लेकिन कई बार ऐसा होता था कि घड़े कच्चे रह जाते थे. तो कुम्हार बड़ा परेशान हो जाता था कि ऐसा क्यों होता है, मैं तो ठीक से ही बनाता हूँ, फिर ये टूट कैसे जाते हैं, ये ऐसे क्यों बन जाते हैं कि हर बार मैं घड़ा बनाता हूँ और हर बार ये टूट जाता है. जब भी मैं
मैं मट्टी भी वैसे ही सांत रहा हूं, मैं घड़ा भी वैसे ही बना रहा हूं। तो क्या ऐसी बात है कि ये घड़े कच्चे रह जाते हैं, जबकि मेरे पास वाला जो घड़ा बेच रहा है, जो मेरे पास वाला है और उस घड़े को बेच रहा है, वो इतने सुंदर तरीके से बेच पा रहा है और उसके पास कोई कंप्लेन भी नहीं आ रही है कि तुम्हारा घड़ा खराब है या बुरा निकलता है, तो क्यों मेरे ही घड़ी के अंदर इतनी कमी है? पता है, वहीं से एक साधु बाबा निकल रहे थे और वहां रुक गए। कहा, प्यास लगी है, पानी है क्या बच्चा? उनसे जब प्यास बुझने की बात आई तो कहा कि हाँ मेरे पास तो है, पर मेरे घड़े में पता नहीं क्षमता है कि नहीं कि मैं पानी पिला सकूं, पर मैं कोशिश कर सकता हूँ। जब वो ये सुनते हैं तो हंस देते हैं और कहते हैं कि ठीक है, दे दे बच्चा। तो उसके जो छोटा सा एक कलश में उसने पानी डाला, और जब वो दिया, जब उसने ये कलश दिया साधु बाबा को पानी पीने के लिए, तो उस कलश में से पानी टपकता जा रहा था। पर जितना भी था, कोशिश करके साधु बाबा ने वो पानी को पिया। पता है दोस्तों, जीवन यही है। साधु बाबा ने उसको ये कहा कि तुमने निगेटिव थॉट्स से, निगेटिव फीलिंग के साथ मुझे ये घड़ा दिया, तुमने ये घड़ा बनाया, तब भी तुमने ये सोचा कि क्या पता सही बनेगा कि नहीं, क्या पता मैं इसे बना पाऊंगा कि नहीं, क्या पता मैं रह गए तो। जब कोई चीज हम इतने साल से कर रहे हैं और फिर भी हम संदेह कर रहे हैं, तो वो पूर्ण पूर्ण होने के लिए में जो कृतज्ञता और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको चाहिए कि आप उसमें डालें, उसके लिए आपको विनम्र होने की जरूरत है, आपको पेशेंस लाने की जरूरत है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप अपने बिजनेस में या आप अपने कार्य में, कार्य क्षेत्र में अगर अपना संपूर्ण देना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले समर्पित होने की जरूरत है। जब तक आप समर्पित नहीं होते, तब तक संकल्पित नहीं होते हैं। समर्पित होते के साथ ही संकल्प आ जाता है, और जैसे ही वो संकल्प आता है, आप उसको बेपरवाह होके, अर्थात ये बिना सोचे कि अच्छा होगा कि नहीं, आप करते जाते हैं। और जब आप करते जाते हैं तो वो बनता जाता है और बहुत सुंदर बनने लगता है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम उस कुम्हार की तरह नहीं सोचें। हम जब भी मैनिफेस्ट करें, किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करें, तो दिमाग में हमेशा ये चीज होनी ही चाहिए। दिस हैज टू बी देयर कि आई नीड टू बी पॉजिटिव, आई नीड टू बी रेस्पॉन्सिबल, आई नीड टू बी कॉन्फिडेंट इनफ कि जो मैं मांग रहा हूं वो मुझे मिले और संपूर्ण मिले। मैं उसके लायक अगर नहीं हूं तो भी उसके लायक बन जाऊं। बहुत सारे ऐसे हमारे यहाँ नेता हैं, बहुत सारे, जिनको हम माला पहना करके, वोट दे करके बिठा देते हैं हमारे स्टेज पर और कहते हैं कि आज से आप हमारा ध्यान रखेंगे, आप रिस्पॉन्सिबल बनेंगे। हाफ ऑफ देम डोंट इवन नो कि उनके पोस्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। हाफ ऑफ देम डज नॉट नो दिस। आपको पता है, जब ये माला पहनाई जाती है, एक दिग्गज दूसरे दिग्गज को जब ये माला पहनाते हैं, तो पहली बात ये कहते हैं, चल कोई नहीं, आज तक तो तू जो मर्जी करता रहा, अब इसके लायक बन जाना और तब करना। इसीलिए जब आपको कोई पोस्ट मिलती है समाज से, व्यवहार से, घर पे, कहीं पर भी, उस पोस्ट के लायक बन जाना। उस पोस्ट के जब लायक बन जाते हो, ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लो इन कर जाती है। ऑटोमेटिकली आप उसको डिसिप्लिन के साथ कंप्लीट कर पाते हो। यही माँ त्रिपुर सुंदरी देती है। माँ त्रिपुर सुंदरी एवरीथिंग देती है। मैनिफेस्टेशन का कंट्रोल माँ त्रिपुर सुंदरी के पास है। हम जब भी माँ को याद करते हैं, हम हमेशा ये कहते हैं कि तू जिस भी जगह है, तू जहां भी है, बस हमें देती रहना,
हमें उस लायक बनाना कि हम तेरे सामने हाथ जोड़ के खड़े रह सके। और आपको क्या लगता है, ब्यूटी क्या फिजिकल होती है? नहीं। द रियल ब्यूटी इज योर स्माइल, योर कंपैशन, योर कॉन्फिडेंस, योर पीस, योर ऑथेंटिसिटी। व्हेन योर सोल शाइन्स, जब आपकी आत्मा, आपकी अंतर आत्मा शाइन करती है, तब जाके आप नेचुरली फील करते हैं, आप नेचुरली अपने पावर की तरफ ड्रॉन होते हैं। माँ त्रिपुर सुंदरी सिर्फ सुंदरी है ये रिप्रेजेंट नहीं करती, वो सुंदरी है कॉन्शियसनेस। तो मैंने कहा 80 to 90% लोग अपने सबकॉन्शियस लेवल पर ही जीते हैं, वो ऊपर उठते ही नहीं हैं। वो फिजिकल अपीयरेंस पर ही ध्यान देते रहते हैं, वो आंतरिक अपीयरेंस पे जाते ही नहीं है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम अपनी फिजिकल अपीयरेंस को जरूर देखें, किंतु अपनी आंतरिक शुद्धता को भी मेंटेन करें। और आपको पता है, एक बड़ा कमरा हो और बहुत सारे लोग हों उनमें, तो सबसे अच्छा इंसान जब घुसता है उस कमरे में, आपको दूर से लगेगा कि इससे बात करने की आवश्यकता है। उसका कारण है उसकी ऑरा, उसकी चमकती हुई पीसफुल स्माइल, और उसका खुद में होना। ये ऑथेंटिकेट करता है कि उसका पावर डबल ट्रिपल है। भले ही उसके पास बहुत पैसा नहीं हो, पर ये ब्यूटी रियल ब्यूटी है। इसीलिए हम जब डिवाइन फेमिनाइन को लिमिटलेस कर देते हैं, तो हमारी वो आंतरिक शक्ति अपने आप ड्वेल होने लगती है, अपने आप संपूर्ण होने लगती है। और सारे ह्यूमन बीइंग में फेमिनाइन एनर्जी का वास है, क्योंकि यही वो एनर्जी है जो रिसीव करती है, जो ट्रस्ट करती है, जो क्रिएट करती है, जो नर्चर करती है, जो इंट्यूटिव होती है, और जो ग्रेसफुली आपको बढ़ाती है। आज हम मिलके इस एनर्जी को मैनिफेस्टेशन में और क्लेंजिंग में यूज करेंगे, बिकॉज मैनिफेस्टेशन हैपेंस नॉट बाय फोर्स, इट हैपेंस थ्रू अलायंस। हम जब उसको अलाउ करते हैं तब वो मैनिफेस्टेशन होता है। आज लेट्स स्टार्ट विथ ग्राउंडिंग। टेक अ डीप ब्रेथ, क्लोज योर आईज, सिट स्ट्रेट, इरेक्ट योर स्पाइन। जॉ लाइन ऊपर रखेंगे, कभी भी जॉ लाइन नीचे नहीं लेके जाएंगे, हमेशा जॉ लाइन ऊपर रखेंगे। Take a deep breath in. Hold it for 2 seconds and manifest what do you want today. माँ त्रिपुर सुंदरी को, सबसे सुंदर माँ पूरे त्रिभुवन में, पूरे भूखंड में, पीले रंग के वस्त्रों में, उनसे मांगो, उनसे कहो, माँ मुझे ये चाहिए। And then release your breath slowly at 0.6 seconds. Take a deep breath again. Manifest again. And release.
and release. Take a deep breath again. श्रीमात्रे नमः त्रिपुरा सुन्दरी. Take a deep breath again. Release. Take a deep breath again. Take a deep breath again. Release. Take a deep breath again. Tripura Sundari. Om Shri Matre Namaha. Release. Tripura Sundari. Take a deep breath again. Om Shri Matre Namaha. Tripura Sundari. Sundari. Om Shri Matre Namaha. Tripura Sundari. Saundarya Shakti. Om Shri Matre Namaha. Tripura Sundari. Saundarya Release. Shakti. Take a deep breath again. Om Shri Matre Namaha. Kailari Sakahalari Sakalari Kailari Take a deep breath again and release. Take a deep breath again. And release.
Take a deep breath again. त्रिपुरा सुन्दरी ॐ श्रीमात्रे And नमः release. त्रिपुरा सुन्दरी सुन्दरी Take a deep breath again. ॐ श्रीमात्रे नमः त्रिपुरा सुन्दरी सौन्दर्य शक्ति ॐ श्रीमात्रे नमः क्लीं क्लीं सुन्दरी क्लीं क्लीं सुन्दरी कायिलारी Take a deep breath again. सकलरी And release. कायिलारी सकलरी सकलरी Take a deep breath again. क्लीं क्लीं सुन्दरी And release. क्लीं सुन्दरी Take a deep breath again. लारी सकहा लारी ॐ श्रीमात्रे नमः Take a deep breath again. सुन्दरी कायिलारी सकलरी सकलरी कायिलारी सकलरी सकलरी श्री Take a deep breathe in and slowly breathe out. With every breath you take, allow yourself to become more relaxed. There is nowhere you need to go, nothing you need to do. This moment belongs to you and only you. Feel the weight of your body. Feel the weight of your body. Allow your shoulders to soften. अपनी बॉडी का वेट पहचानिए, अपने शोल्डर्स को ढीला छोड़ दीजिए. रिलैक्स करिए अपने नेक को, अपने फेस को, अपने जॉ को. रिलैक्स करिए अपने चेस्ट को, आपके स्टमक को, आपके लेग्स को, आपकी एंटायर बॉडी को रिलैक्स करिए. Relax your mind.
Relax and stay here with a calm smile on your face. Feel your body is becoming lighter and lighter with every breath you take. हल्की हो रही है आपकी हर एक श्वास के साथ। आपका शरीर हल्का होते जा रहा है। आपके हर एक श्वास के साथ आपका शरीर हल्का हो रहा है। धरती माँ के अंदर से रूट्स बाहर आ रहे हैं जो आपके पैरों को चूम रहे हैं। दे आर outgrowing from Mother Earth. और आपको धरती माँ प्रेम से धरती माँ आपको प्रेम से अपने अंदर समा रही है। आपके पैरों में जो रूट्स हैं वो ग्रो कर रहे हैं और धरती माँ उनको सपोर्ट कर रही है। मदर अर्थ इज लविंगली सपोर्टिंग यू, embracing you, nourishing you and protecting you. Feel completely safe and secured right now. Above your head, a beautiful golden light appears. This divine light slowly descends over your body. Relaxing every muscle, every cell, every thought. You are entering a sacred space within yourself.
You are now entering a sacred space of healing. इमेजिन करिए कि आप एक बहुत डिवाइन मैग्निफिसेंट झरने के नीचे खड़े हैं. Imagine yourself standing beneath a magnificent waterfall. This is not ordinary water. ये नॉर्मल पानी नहीं है. इस पानी में अलग ही तरंगे हैं. इसके अंदर पिंक और गोल्डन लाइट्स हैं. इसमें एक भीनी भीनी खुशबू है, जैसे माँ त्रिपुर सुंदरी यहां से अभी अभी गई हो. पूरा वातावरण इतना डिवाइन है कि लगता है जो कुछ भी है और जैसा भी है सिर्फ मेरे लिए ही. जो पिंक लाइट है वो माँ की अनकंडीशनल लव है, जो सिर्फ आपके लिए वहां है और माँ ने सिर्फ आपको चुना वहां आने के लिए. और जो गोल्डन लाइट है वो माँ के डिवाइन विजडम है. वो आपको ज्ञान से, प्रेम से परिपूर्ण करना चाहती है. इस संसार में रहते हुए और इस संसार से पार तक आपके पास सब कुछ हो. ये वाटरफॉल उस अबंडेंस का प्रतीक है. ये पानी, ये डिवाइन पानी, ये पुण्य जल जो आपके ऊपर इस तरह बरस रहा है जैसे आपके अभी तक के पूरे पूर्व जन्मों के और इस जन्म के
जो भी पाप क्रम रहे हैं, जो भी अर्ध कर्म रहे हैं, जो परिपूर्ण नहीं हो पाए हैं, उन सब को धो रही। It gently washes away everything no longer serves your highest good. ये सब कुछ धो रहा है, सब कुछ। ये कोई भी कंपैरिजन है, आप अच्छे नहीं, आप बुरे नहीं, वो तुमसे अच्छा है, वो तुमसे बेटर है, ये उन कंपैरिजन को धोता है। किसी ने कोई जजमेंट, किसी ने कोई क्रिटिसिज्म किया हो, उनको धोता है। बॉडी शेमिंग, फियर ऑफ रिजेक्शन, सब कुछ जो निगेटिव एनर्जीज आप में है, फेलियर, डिफीट, ये फीलिंग कि मैं कहाँ कम रह गया, मैं क्यों नहीं कुछ कर पाया, इस फीलिंग को आज ये झरने का पानी धो रहा है। आपकी हर एक पेनफुल मेमोरी को ये धो रहा है, आपके वो गहरे जख्मों को ये धो रहा है, जो कब किसने कब कहां दिए। फील करिए, हर एक बूंद को फील करिए अपनी बॉडी पर। फील करिए कि ये डिवाइन पानी कैसे सब कुछ बहा के ले जा रहा है। माँ का अथाह प्रेम फील करिए, माँ की वो पिंक रोशनी फील करिए, उस गोल्डन लाइट को फील करिए जो माँ आप पे बरसा रही है, अपनी करुणा और अपने ज्ञान का संदेश दे रही है। आप कुछ खो नहीं रहे हैं, जो अधूरा था, पूर्ण नहीं हो सका, या मुझ में जो निगेटिव या दोष क्रम रहे हैं वो सब ये धो रहा है। जो मेरे पाप क्रम रहे हैं वो ये सब धो रहा है। एक एक बूंद को फील करिए, इस डिविनिटी को फील करिए।
सब कुछ इस डिवाइन पानी में घुल गया है। और आप प्यूरिफाई हो गए हैं। आप क्लेंस हो गए हैं। इस पिंक और गोल्डन लाइट को आपकी ऑरा को पूर्णतया ये क्लीन कर रही है। आपके मन के विचारों को, आपके इमोशंस को, आपके सबकॉन्शियस को, सबको ये क्लीन कर दिया। ये माँ का झरना है, माँ के प्रेम का झरना है। माँ आपसे बहुत प्रेम करती है, इसीलिए आज आपको यहाँ बुलाया और इस झरने के नीचे खड़ा कर आपको पूरी तरह अपने प्रेम से आपके कर्म को, आपके पूर्व जन्म के कर्मों को, दोषों को, आपका मन पवित्र कर रही है। ओत प्रोत हो जाइए माँ के इस प्रेम में। उस झरने के नीचे आप दोनों हाथ फैलाकर माँ को कह रहे हैं, माँ मैं सब कुछ, अपना नशा, अपना दुर्व्यवहार सब यहाँ त्याग करता हूँ, करती हूँ। जो कुछ भी मेरा नहीं है वो सब मैं यहाँ छोड़ता हूँ। I choose love. I choose grace. और माँ, I choose the divine self. जो आप मुझे बनाना चाहती हो, मैं वो चूज करता हूँ खुद के लिए।
अब आपके सामने 1000 पंखुड़ियों वाला पिंक लोटस खुलता है। और हर एक पंखुड़ी डिवाइन लव रेडिएट कर रहा है। जैसे जैसे पंखुड़ियां खुलती है, एक अलग तरह की डिवाइन रोशनी वहां से निकलती है। और ये रोशनी में घुलती हुई धीरे से मां दिखाई पड़ती है। मां त्रिपुर सुंदरी आपके सामने। She is radiant beyond words. वो लाल और पीले गारमेंट में आपके सामने, उनका फेस ग्लो कर रहा है, उनकी बिंदियां चमक रही है, उनकी स्माइल जैसे आपको वो सब कुछ देने आ गई। जैसे ही आप उनकी स्माइल देखते हो, आपका दिल पिघल जाता है। आपका दिल यही देखने के लिए जैसे मानो तरस रहा। उनकी आंखों से आपको अपने लिए सिर्फ प्रेम दिखाई देता है, ममता दिखाई देती है, करुणा दिखाई देती है। वो धीरे धीरे आपके पास चल के आ रही है और कहती है, मेरे बच्चे, तुम कभी भी इनकम्प्लीट नहीं थे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ थी। तुम कभी भी खुद को अकेला नहीं समझना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। Feel her presence, feel her love, feel the divinity. Feel yourself completely accepted. नमो नमः। ॐ ऐं क्लीं सौः त्रिपुरसुन्दरी नमो नमः। ॐ ऐं क्लीं सौः त्रिपुरसुन्दरी नमो नमः। त्रिपुरसुन्दरी नमो नमः। ॐ ऐं क्लीं सौः त्रिपुरसुन्दरी नमो नमः। ॐ ऐं क्लीं सौः त्रिपुरसुन्दरी नमो नमः। त्रिपुरसुन्दरी नमो नमः। ये मंत्र आपके बॉडी के हर एक सेल को रेजुविनेट कर रहा है, क्लेंस कर रहा है। त्रिपुरसुन्दरी नमो नमः। ॐ ऐं क्लीं सौः त्रिपुरसुन्दरी नमो नमः। त्रिपुरसुन्दरी नमो नमः।
नमो नमः ॐ ऐं क्लीं सौः त्रिपुरसुन्दरे 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 नमो नमः माँ त्रिपुर सुंदरी अपना हाथ बढ़ाती है और आप उसको प्रेम से पकड़ लेते हो और अब आप दोनों एक बहुत सुंदर से गार्डन में हो, एक डिवाइन कनेक्शन के साथ। जहां भी आप देख रहे हो वहां बहुत सारे कमल खिल उठ रहे हैं, रोज की स्मेल आ रही है, गोल्डन बटरफ्लाईज घूम रहे हैं, क्रिस्टल क्लियर पानी आपको दिखाई दे रहा है, जल आपको दिखाई दे रहा है, आपको डिवाइन मेलोडीज के बर्ड्स जो गा रहे हैं वो दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो वातावरण पूरा का पूरा सेलेस्टियल हो गया है, ब्रह्मांड का एक नया स्वरूप आप देख रहे हैं। जैसे आप आगे बढ़ते हैं, माँ का हाथ थामे हर एक कली खिलती जा रही है। कोई भी फूल किसी और से कंपेयर नहीं करता। रोज ये नहीं कहता कि मुझे लोटस बना दो, लोटस ये कभी नहीं कहता कि मुझे जैस्मिन बना दो। हर एक फूल अपने आप में सिंपली अपना प्यार, अपना डिवाइन लव एक्सप्रेस कर रहा है माँ को। माँ त्रिपुर सुंदरी आपकी तरफ देखती है और कहती है कि देखो इन फूलों को, तुम कभी भी कोई और नहीं बन सकते। तुम जो हो वो ही यूनिक हो, अपने आप में मैग्निफिसेंट हो, अपने आप में परिपूर्ण हो। You were always created to become what you are. You are the most authentic self of your own version. So don't worry, my child. I am with you. माँ आपसे बहुत प्यार करती है और माँ आपको यही कहना चाहती है कि चिंता नहीं करना, जो हो गया वो बीत गई। अब से, आज से एक नया सवेरा है। माँ त्रिपुर सुंदरी एक ब्यूटीफुल गोल्डन मिरर आपको देती है और कहती है इसमें अपने आप को देखो। और जैसे ही आप खुद को उसमें देखते हैं, आप अपना फिजिकल फेस नहीं देखते, आप अपनी सोल को देखते हैं।
आप सिर्फ उसकी डिवाइन लाइट हो, माँ त्रिपुर सुंदरी की वो डिवाइन लाइट जो जग में रोशनी फैलाने आई है, जो इस जगत में प्रेम देने आई है, जो इस जगत में सबका भला करने आई है, जो प्योर है, पीसफुल है, काम है, कृतज्ञ है, इनफाइनाइट रोशनी है, कोई इम्परफेक्शंस नहीं, कोई फ्लॉज नहीं, सिर्फ डिवाइन कॉन्शियसनेस हो। अगर माँ पूछे कि क्या ये तुम हो, तो आप कहते हैं हाँ माँ, मैं यही हूँ, मैं ही हूँ आपकी रोशनी। तो क्यों पूरे जीवन भर ये सोचते रहे कि क्या गलत किया, उससे तो आगे बढ़ो कि क्या सही करना है। क्यों जीवन भर ये सोचते रहे कि क्या बीत गया, क्यों ये नहीं सोच रहे कि कल क्या होगा, आज क्या करना है। क्यों जीवन भर ये सोच रहे हैं कि उसने क्या कहा, मैंने क्या सुना, उसने क्या नहीं कहा और मैंने क्या सुन लिया। उससे भी आगे बढ़ो। देखो पूरी जिंदगी तुम्हारे सामने खड़ी है, तुम इससे ज्यादा पा सकते थे, पर उसके लिए सबसे पहले अपने मन को सेटल करो, अपने मन को कहो कि मैं परिपूर्ण हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। आई लव माई सेल्फ एग्जैक्टली एज आई एम। मैं खुद से बहुत प्रेम करता हूँ, करती हूँ, जैसी भी मैं हूँ। मैं खुद से बहुत प्रेम करती हूँ और मैं अपने आप को ऑनर करती हूँ। मैं स्वयं का सत्कार करती हूँ कि मैं जैसी भी हूँ बहुत अच्छी हूँ। आई डिजर्व हैप्पीनेस, आई डिजर्व एनलाइटमेंट, आई डिजर्व फुलफिलमेंट, आई डिजर्व abundance. I accept my divine power. माँ त्रिपुर सुंदरी आपके हाथों में आपका हार्ट चक्र देती है और कहती है इसको एम्ब्रेस कर लो। आप दोनों हाथों से अपने हार्ट चक्र पर अपना हाथ रखते हैं और देखते हैं कि माँ की डिवाइन लाइट धीरे धीरे उसके अंदर जा रही है। अपने आप एक डिवाइन पिंक लाइट ग्लो करती है और हरी रोशनी अपने आप में डबल ट्रिपल इल्यूमिनेट हो जाती है। आपका सोलर प्लेक्सस एक्सपैंड हो जाता है, स्वादिष्ठान चक्र एक्सपैंड हो जाता है, मणिपुर चक्र एक्सपैंड हो जाता है और आपका पूरा का पूरा शरीर ब्यूटीफुल गोल्डन और पिंक लाइट से परिपूर्ण हो जाता है। अब आप जेंटल, ग्रेसफुल, कॉन्फिडेंट, मिराक्युलस, मैग्नेटिक, क्रिएटिव, पीसफुल हो गए हैं। अब आपको लाइफ में जो भी ब्लेसिंग्स मिल रही है वो अबंडेंस में आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। You are accepting all the divine light within you. You are no longer chasing, you are allowing, you are receiving. You are becoming the energy that naturally attracts everything meant for you only. अब माँ आपके सर पे एक गोल्डन क्राउन रखती है, क्रिस्टल मणियों से भरपूर क्राउन, और ये आपके फेस पे एक स्माइल ले आता है। ये आपकी रोशनी है कि माँ ने आपसे प्रेम किया और माँ कहती है आज से आपकी लाइफ ब्यूटीफुल हो गई है, आज से आपकी लाइफ बदल गई है, आज से मैं तेरे साथ हूँ हर सेकंड, हर पल।
नींद अवस्था में। ह्रीं सा त्रिपुरसुन्दरी नमो नमः। और अब आप ओवरवेल्म होके माँ के मंत्र जाप करते हैं त्रिपुरसुन्दरी नमो नमः। to thank her, ॐ ऐं to thank the क्लीं blessing सा she's giving you. त्रिपुरसुन्दरी नमो नमः। ॐ ऐं क्लीं सा 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 त्रिपुरसुन्दरी Feel her divine light. नमो नमः। ॐ ऐं Come back to your क्लीं सा senses. त्रिपुरसुन्दरी नमो नमः। अपने पैर हिलाइए, अपने हाथों को हिलाइए, अपने दोनों हाथों को रब करिए, नमो नमः। अपने हाथों को चक्रास को जागृत करिए, फील करिए ये सब सच था, ॐ ये ऐं डिवाइन क्लीं रियलिटी सा थी। त्रिपुरसुन्दरी नमो नमः। Give yourself the blessings He has given you. ॐ ऐं क्लीं सा Rub your hands again and put it on your eyes. नमो नमः। ॐ ऐं क्लीं सा त्रिपुरसुन्दरी नमो नमः। Hope you all good. सबसे हो पाया meditation. Any questions? फिर मिलते हैं कल. Take good care of yourself. जय माता दी.